अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। हम किस्त एक। कई महीने पहले की बात है। काशिफ खान, जो एक अमीर और ताकतवर सीईओ था, अपने घर के बागीचे में टहल रहा था। अचानक उसके सामने राहुल अली आ खड़ा हुआ, जो उसकी गाड़ी का क्रिप ड्राइवर था। तमाम लोगों में से जिनके बारे में मैंने तसव्वुर किया था कि मुझे धोखा देंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम उनमें से होगे। अंकल सखावत, तुम ये क्यों कर रहे हो? काशिफ ने हैरत और दुख के मिले जले तासुरात के साथ पूछा। राहुल के चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट थी। तुम्हारा दुश्मन मिस्टर वीर ने तुम्हारे सर पर $500 मिलियन का इनाम रखा है। माफ करना, खान, लेकिन आज तुम्हें मरना होगा। ये सुनते ही काशिफ भागने लगा। राहुल ने फौरन उस पर गोली चला दी। वो गोली काशिफ की टांग में लगी। लेकिन जब राहुल ने दोबारा गोली चलाने की कोशिश की, तो उसने देखा कि उसकी बंदूक में मैगजीन नहीं थी। काशिफ ने भागते हुए कमाल महारत से बंदूक में से मैगजीन निकाल दी थी। काशिफ ने लंगड़ाते हुए भागते हुए आवाज लगाई, तुम अपनी बंदूक फेंक दो, राहुल, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। उसने ये कहा और फिर तेजी से वहां से भागने लगा। राहुल ने जब इसे भागते देखा तो गुस्से से कहा, कोई बात नहीं, बंदूक से नहीं तो क्या हुआ, मरना तो तुम्हें आज ही है। ये कहते ही उसने अपनी गाड़ी से एक बड़ा सा डंडा निकाला और फिर काशिफ की तरफ दौड़ने लगा। काशिफ भागते हुए एक लड़की से टकरा गया। उस लड़की ने जब काशिफ को इस हाल में देखा तो परेशानी से कहा, सर, आप ठीक तो है ना? तभी राहुल वहां आ पहुंचा। उसने डंडा उठाकर काशिफ के सर पर मारने की कोशिश की। एन इसी लम्हे वो लड़की काशिफ के आगे आ गई और वो डंडा जोर से उसे लग गया। राहुल ने नफरत से कहा, बेवकूफ लड़की, और फिर से काशिफ को डंडा मारने ही वाला था कि काशिफ का बिजनेस पार्टनर समीर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आ गया। समीर ने जल्दी से राहुल को पकड़ा और उसे अपने बॉडीगार्ड्स के हवाले कर दिया ताकि वो उसे ले जाएं। और फिर वो काशिफ की तरफ आने तरफ का सीन दिखाया जाता है। जब राहुल ने डंडा उठाया था तो वो लड़की फौरन काशिफ के आगे आ गई थी। काशिफ को शदीद हैरानी हुई। वो सोच रहा था, कोई किसी को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में कैसे डाल सकता है? इस धोखेबाज दुनिया में क्या कोई किसी का अपना नहीं? कोई कैसे दूसरों के लिए कुछ कर सकता है? वो उसी कश्मकश में उस लड़की को टिकट की बांध कर देख रहा था। वो बिल्कुल इसमें खो गया था। अभी वो इस लड़की को देख ही रहा था कि इस लड़की ने हल्के से कहा, सर, आप ठीक हैं? काशिफ ने जब लड़की की बात सुनी तो वो होश में आया। उसने जल्दी से लड़की से कहा, व्हाट्स योर नेम? और तुम ठीक तो हो ना? इस लड़की ने कहा, मेरा नाम साइमा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, तो फिर सर, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ये कहते ही वो लड़की वहां से चली गई। काशिफ अभी भी साइमा को जाते हुए देख रहा था। इसे बार बार वही ख्याल याद आ रहा था। जब साइमा उसके पास खड़ी थी, उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। तभी समीर उसके पास आया। समीर ने जब देखा कि काशिफ बहुत गौर से इस लड़की की तरफ देख रहा था, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है? क्या मैं तुम्हारे लिए इस लड़की का नंबर लेकर आऊं? काशिफ ने फौरन खुद पर काबू पाया और सख्त लहजे में कहा, भूल जाओ इस बात को और जाकर अपना काम करो। ये सुनते ही समीर वहां। ऐसे ही दिन गुजर गए। आज पांचवा दिन था। एक बार फिर सीन दिखाया जाता है जहां साइमा एक केक की डिलीवरी करने आई थी। इसे नहीं पता था कि ये पार्टी काशिफ की है। उसने एक वेटर से पूछा, मिस्टर खान कहाँ हैं? मुझे केक डिलीवर करना है। इसी पार्टी में सारा और सज्जाद भी आए हुए थे, जिन्होंने साइमा की तरफ देखा और आपस में कहा, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं मुंह उठाकर। उन्हें ये भी नहीं पता कि इन जैसे लोगों को पार्टी में नहीं आना चाहिए। चलो, इसे सबक सिखाते हैं। सारा और सज्जाद ने एक दूसरे से कहा और साइमा की तरफ जाने लगे। वो दोनों साइमा के पास जाकर खड़े हो गए। सारा ने वहां पहुंचकर अपने गिलास में जो शरबत था, वो सारा साइमा के ऊपर गिरा दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, साइमा ने उसकी तरफ घूर कर देखा। इसे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि सारा ने ऐसा क्यों किया, इसलिए वो बस उसकी तरफ देख रही थी। साइमा की घूरती हुई नजरें देखकर सज्जाद ने कहा, क्या घूर के देख रही हो? तुम्हारी कोई औकात नहीं है इसे देखने की। अपनी आंखें नीचे करो। तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे माफी मांगेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम बेवकूफ हो।
अच्छा होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मैं यहाँ सिर्फ डिलीवरी करने आई हूँ, साइमा ने तहम्मुल से कहा। ओह रियली? तुम्हारी औकात है यहाँ डिलीवरी करने की? और तुम यहाँ अपनी औकात भूल कर आ भी गईं। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, सारा ने तंज से कहा। तुम दोनों बिल्कुल पागल हो चुके हो। मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है कि मैं तुम दोनों के ऊपर बर्बाद करूं, साइमा ने कहा और वहां से जाने लगी। जैसे ही वो वहां से जाने लगी, सारा ने उसके पाँव में टांग उड़ाई, जिससे वो लड़खड़ा गई और केक के ऊपर गिर गई, जिससे केक और साइमा दोनों जमीन पर थे। साइमा हैरानी से इन दोनों की तरफ देख रही थी। तभी सारा उसके पास आई। साइमा ने गुस्से से सारा से कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब साइमा ने सारा की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तो सारा की आंखों में शदीद तकब्बुर और हकारत थी। सारा ने हंसते हुए कहा, मेरी प्रॉब्लम? मेरी प्रॉब्लम तुम हो। तुम जैसी आम और नीच लोग यहाँ आकर हमारी पार्टी का माहौल खराब करती हैं। तुम्हें पता भी है कि ये किसकी पार्टी है? ये काशिफ खान की सालगिरह की पार्टी है, जो दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों में से एक है। और तुम जैसी डिलीवरी गर्ल, जिसके कपड़ों से बदबू आ रही है, यहाँ केक लेकर आ गई। सज्जाद भी हंसा और बोला, और तुमने तो केक का भी सत्यानाश कर दिया। तुम ये सोचकर तो नहीं आई थी कि इस केक के बदले तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। अब इसका खमियाजा कौन भरेगा? साइमा के चेहरे पर गिरा हुआ शरबत और केक का करीम लगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक शदीद चमक थी। वो गुस्से से खड़ी हुई। इसने अपने आप को झाड़ा और मजबूती से कहा, ये पार्टी किसकी है? इससे मुझे कोई गर्ज नहीं। मेरा काम केक डिलीवर करना था, जो मैंने कर दिया। भले ही तुमने जानबूझकर मुझे गिराया हो। मुझे किसी से ना तो माफी चाहिए और ना ही किसी की कोई परवाह है। तुम्हारी असलियत तुम्हारे अंदर के कचरे को बता रही है। ये सुनकर सारा का रंग गुस्से से लाल हो गया। वो साइमा पर मजीद हमला करने ही वाली थी कि अचानक सबकी नजरें दरवाजे पर पड़ीं, जहां काशिफ खान खुद आकर खड़ा हो गया था। वो पार्टी के शोर और मौसीकी में मुदाखलत होते देखकर वहां आया था। काशिफ ने जैसे ही साइमा को इस हाल में देखा, उसे अपने हाथों पर जख्म और आंखों में वही मासूमियत याद आ गई, जो उसने 5 दिन पहले देखी थी। वो एक लम्हे के लिए हैरान रह गया कि जिस लड़की ने उसे बचाया था, आज वो उसकी पार्टी में इस जिल्लत से गुजर रही है। इसी तेज कदमों से साइमा, सारा और सज्जाद की तरफ बढ़ा। वहां एकदम खामोशी छा गई। सारा फौरन मीठी आवाज में काशिफ की तरफ मुतवज्जे हुई। काशिफ, तुम यहाँ देखो ना, ये बदतमीज लड़की केक लेकर आई थी और खुद ही गिर गई, और अब हमें उल्टा कह रही है। सज्जाद भी फौरन बात काट कर बोला, हाँ खान साहब, ये पार्टी के आदाब नहीं जानती। हम तो बस उसे बता रहे थे कि। काशिफ ने अपना हाथ उठाकर सारा और सज्जाद दोनों को खामोश करा दिया। उसके चेहरे पर एक ठंडी गुस्से वाली मुस्कुराहट थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? काशिफ की आवाज कमरे में गूंजी। सारा मुस्कुराई। उसे लगा कि काशिफ साइमा को डांटेगा, लेकिन काशिफ ने सारा की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मेहमान के साथ ऐसा सलूक करने की? सारा और सज्जाद दोनों चौंक गए। काशिफ साइमा की तरफ मुड़ा। इसकी आंखों में तशवीश थी। साइमा, तुम ठीक हो? क्या ये सब तुम पर जानबूझकर गिराया गया? साइमा ने अभी तक फर्श पर गिरे हुए केक की तरफ देखा और फिर काशिफ की तरफ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सर। मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो जाने के लिए मुड़ी, लेकिन काशिफ ने फौरन उसका रास्ता रोका। उसने सारा की तरफ देखा, जिसका चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से सुर्ख हो चुका था। सारा और सज्जाद, क्या तुमने जानबूझकर ये सब किया? काशिफ ने ठोस आवाज में पूछा। सारा ने लजाजत से कहा, काशिफ, ये सिर्फ एक डिलीवरी गर्ल है। हम तो बस। काशिफ ने चीख कर कहा, मुझे ये नहीं जानना कि वो क्या है। मैंने पूछा, क्या तुमने ये जानबूझकर किया? सज्जाद और सारा खामोश रहे। काशिफ ने गहरे सांस लिया। तो ठीक है, अगर तुमने ये सब जानबूझकर किया है, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं। तुम दोनों फौरन मेरी पार्टी से बाहर निकल जाओ, और न सिर्फ बाहर, बल्कि मेरे किसी भी इवेंट, मेरी किसी भी कंपनी के दरवाजे पर आइंदा कभी नजर मत आना। सारा हैरानी से बोली, काशिफ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। दोस्त? काशिफ ने हकारत से कहा, जो लोग किसी दूसरे इंसान की इज्जत नहीं कर सकते, वो मेरे दोस्त नहीं हो सकते। बाहर निकलो। समीर, जो अभी तक पीछे खड़ा था, फौरन आगे आया और दोनों को घसीट कर बाहर निकाल दिया।
पूरी पार्टी में एक सनसनी दौड़ गई। किसी ने तवक्को नहीं की थी कि काशिफ खान एक आम सी लड़की की खातिर अपने दोस्तों को इस तरह निकाल देगा। काशिफ ने पार्टी हाल में मौजूद सब लोगों की तरफ देखा और कहा, मैं नहीं चाहता कि आइंदा मेरे किसी मेहमान के साथ इस तरह का सलूक किया जाए। फिर वो साइमा की तरफ मुड़ा, जो अभी भी हैरत से खड़ी थी। काशिफ ने नरमी से कहा, साइमा, तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं। तुम अब मेरी मेहमान हो। पहले तुम वॉशरूम जाकर अपने आप को साफ करो। साइमा ने अभी तक केक के बिखरे हुए टुकड़ों की तरफ देखा। इसकी आंखों में पहली बार काशिफ के लिए एहतराम झलका। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, साइमा ने कहा। शुक्रिया की जरूरत नहीं, काशिफ ने मुस्कुराकर कहा। तुमने मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा किया है। तुमने अपनी जान खतरे में डाली थी। काशिफ ने साइमा को साफ होने के लिए भेज दिया और फिर वो पार्टी के मेहमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ। बाहर निकाले जाने पर सारा और सज्जाद का गुस्सा आसमान पर था। सारा ने गाड़ी में बैठते ही अपने मोबाइल पर किसी को कॉल की और नफरत से कहा, काशिफ खान ने मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती की है। वो लड़की जो भी हो, आज रात काशिफ को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सारा की चाल ये थी कि चूंकि वो पार्टी के इंतजाम में शामिल थी, इसलिए उसे मालूम था कि काशिफ को कौन सी शराब पसंद है। उसने फौरन अपने एक मुलाजिम को भेजा, जिसे उसने बहुत ज्यादा रकम देकर पहले ही तैयार कर रखा था। जब काशिफ हाल में मेहमानों से बात कर रहा था, तो मुलाजिम ने निहायत खामोशी से काशिफ के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किए गए जूस के गिलास में एक ऐसी दवा मिला दी, जो फौरी तौर पर असर नहीं करती थी, बल्कि कुछ देर बाद काशिफ की ताकत और होश को सल्ब कर देती। सारा का मंसूबा था कि काशिफ को बेहोश करके इस पर हमला कराया जाए या उसे अवामी तौर पर शर्मिंदा किया जाए, ताकि वो अपने तख्त से गिर जाए। काशिफ ने थोड़ी देर बाद वो जूस पी लिया। उसे उसका जायका कुछ अजीब लगा, लेकिन पार्टी के थकन की वजह से उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। देर बाद जब साइमा अपने आप को साफ करके वापस आई, तो वो अब पहले से ज्यादा पुरेतमाद नजर आ रही थी। काशिफ ने इसे एक कोने में बुलाया, जहां समीर भी खड़ा था। समीर ने साइमा को देखा और एहतराम से कहा, साइमा, मैं समीर हूँ, खान साहब का बिजनेस पार्टनर और इस मुश्किल वक्त का हिस्सेदार। साइमा ने एहतराम से सर हिलाया। काशिफ ने कहा, साइमा, तुम्हें आज दोबारा देखकर मुझे बहुत कुछ याद आया। पहली मुलाकात में तुमने मेरी जान बचाई थी, और आज तुमने मेरे ज़मीर को एक और झटका दिया। ये दुनिया वाकई धोखेबाजों से भरी है, लेकिन तुम जैसी लोग भी मौजूद हैं, जो इंसानों पर से एतमाद नहीं उठने देती। काशिफ ने गहरी सांस ली और साइमा को 5 दिन पहले वाले वाकये की तफसील बताई। उसने कहा, राहवोल, जो मेरा ड्राइवर था, वो सखावत चचा की तरह था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मेरे दुश्मन वीर ने मेरे खिलाफ साजिश की है। हम एक बड़े मंसूबे पर काम कर रहे हैं। समीर ने बात को आगे बढ़ाया। खान साहब का ख्याल है कि उनके आसपास मजीद गद्दार मौजूद हैं, जो वीर के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए हम सबको एतमाद में नहीं ले सकते। हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो हमारी आंखें और कान बन सके। एक ऐसा शख्स जिस पर मुकम्मल एतमाद किया जा सके। काशिफ ने साइमा की तरफ देखा। साइमा, मैं जानता हूँ कि ये एक खतरनाक दरखास्त है, लेकिन क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी जाती असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट बनकर मेरे साथ काम कर सकती हो? तुम्हें कोई ज्यादा तालीम या महारत की जरूरत नहीं, सिर्फ सच्चाई, वफादारी और तेजी से काम करने की जरूरत है। तुम्हें मेरे हर सेकंड की हिफाजत करनी होगी। साइमा एक लम्हे के लिए गहरी सोच में डूब गई। उसने काशिफ की आंखों में खतरा और उम्मीद दोनों देखी। उसके पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन उसे अपना काम और अपने उसूल प्यारे थे। साइमा ने मजबूती से जवाब दिया, खान साहिब, मुझे आपका ये काम कबूल है। मैं कल सुबह से आपके साथ होंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। काशिफ ने हैरत से पूछा, कैसी शर्त? मैं ये काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं करूंगी। मैं ये काम आपकी इसलिए करूंगी क्योंकि आपने आज मेरी इज्जत बचाई, और उससे पहले भी मैं आपको बचा चुकी हूँ। मैं सिर्फ ईमानदारी चाहती हूँ, और ये कि आप मेरे साथ मेरे काम करने के तरीके के मुताबिक बर्ताव करें। काशिफ ने मुस्कुराकर सर हिलाया। तुम्हारी शर्त कबूल है। कल से तुम मेरी जाती असिस्टेंट हो, और आज से तुम्हारी हिफाजत। काशिफ और साइमा अभी बात कर ही रहे थे कि काशिफ को अचानक शदीद चक्कर आने लगे। उसके सर में दर्द होने लगा, और उसे महसूस हुआ कि उसका जिस्म उसके काबू से बाहर हो रहा है। ये सारा की साजिश का असर था। खान साहब,
आपको क्या हुआ? साइमा घबरा गई। काशिफ ने दीवार का सहारा लिया। इसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मुझे मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरे सर में बहुत दर्द है। समीर फौरन समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। लगता है किसी ने कुछ मिला दिया है। वो घबराहट में बोला, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। काशिफ की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। उसे खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। साइमा ने एक लम्हा जाया किए बगैर काशिफ को एक हाथ से सहारा दिया और दूसरे हाथ से समीर को आवाज लगाई, जल्दी करें। उनकी गाड़ी कहाँ है? हमें उन्हें यहाँ से निकालना होगा। इससे पहले कि पार्टी के लोग समझ पाते कि क्या हो रहा है, साइमा ने बहादुरी का मुजाहरा किया और काशिफ को पकड़कर हाल के इमरजेंसी एग्जिट की तरफ ले गई। वो काशिफ के बोझ को अपने छोटे से जिस्म पर सहार रही थी और उसको घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले गई। समीर ने जल्दी से गाड़ी बाहर निकाली। साइमा ने काशिफ को गाड़ी की पिछली सेट पर लिटाया। काशिफ मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुका था। उसका सर साइमा की गोद में था। कहाँ ले चलें? समीर ने परेशान होकर पूछा। आपके घर नहीं। वो जगह खतरे से बाहर नहीं होगी। मेरे घर चलें। वो एक ऐसी जगह है जहाँ किसी को शक नहीं होगा। साइमा ने मजबूती से कहा, जल्दी करें इससे पहले कि ये दवा ज्यादा असर करे। समीर ने तेजी से गाड़ी साइमा के बताए हुए पते की तरफ मोड़ दी। पूरी रात साइमा काशिफ की देखभाल करती रही। वो उसके चेहरे पर ठंडी पट्टियां रख रही थी, उसके साथ बात कर रही थी ताकि वो होश में आने की कोशिश करे। काशिफ की सांसें तेज थीं और वो बार बार तकलीफ से कराह रहा था। इस नाजुक सूरत हाल में साइमा ने एक बार फिर साबित किया कि वो सिर्फ एक आम डिलीवरी गर्ल नहीं, बल्कि एक वफादार साथी। रात के गहरे साए छट चुके थे और सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर झांक रही थी। साइमा एक पुरसुकून लेकिन छोटे से किराए के कमरे में मौजूद थी, जहां काशिफ खान, जो एक वक्त में दुनिया की तमाम आसाइशों का मालिक था, बेहोश पड़ा था। साइमा पूरी रात जागती रही थी। उसने सादा देसी नुस्खों और अपनी समझ बूझ से काशिफ के जिस्म से जहर के असर को कम करने की कोशिश की थी। उसने बड़ी नरमी से काशिफ के माथे पर ठंडी पट्टियां रखें और उसका हाथ थामे रखा ताकि उसे महसूस हो कि वो अकेला नहीं है। जब काशिफ को होश आया तो उसने सबसे पहले एक छत वाला कमरा देखा, जिसमें एक सादा लकड़ी का पलंग था और दीवार पर एक सादा सी तस्वीर लगी थी। फिर उसे अपने माथे पर किसी की नरम छूने का एहसास हुआ। उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोलें। उसके सर में शदीद दर्द था, लेकिन अब वो होश में था। उसने देखा कि साइमा उसके पलंग के किनारे पर बैठी है और उसकी तरफ तशवीश से देख रही है। काशिफ ने कमजोर आवाज में कहा, मैं कहाँ हूँ? साइमा ने मुस्कुराकर कहा, आप महफूज हैं। आप मेरे घर पर हैं। समीर साहब थोड़ी देर पहले जरूरी काम से गए हैं। वो आपके लिए दवा लेकर आएंगे। काशिफ ने आहिस्ता से उठने की कोशिश की, लेकिन सर चकराने लगा। साइमा ने जल्दी से उसे सहारा दिया। आप आराम करें। आपको किसी ने एक ताकतवर जहर आलूद दवा दी थी। आप अभी बहुत कमजोर हैं। काशिफ ने गहरी सांस ली और इस छोटे से कमरे में खुद को देखकर, जहां हर चीज बहुत सादा थी, एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में गहरी सोच उतर आई। साइमा, काशिफ ने कहा, तुमने फिर से मेरी जान बचाई। तुम मेरी दुश्मनों के दरमियान मेरी ढाल बन रही हो। साइमा ने उसे एक गिलास सादा पानी दिया और कहा, खान साहब, आपने इस रात मेरी भी इज्जत बचाई थी। मेरे लिए एक इंसान की इज्जत, चाहे वो कोई भी हो, बहुत अहम है। हम दोनों अब एक दूसरे पर भरोसा कर चुके हैं और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। थोड़ी देर बाद समीर जल्दी में घर में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर खौफ और गुस्से के मिले जले तासुरात थे। खान साहब, मुझे खुशी है कि आप होश में आ गए। समीर ने काशिफ के पास बैठते हुए कहा। काशिफ ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? समीर ने आहिस्तगी से कहा, खान साहब, मैंने दवा लेने के बहाने पार्टी के हालात का पता लगाया। सारा और सज्जाद पकड़े जाने पर बहुत गुस्से में थे और उनका एक मुलाजिम जिसे सारा ने जूस में दवा मिलाने के लिए भेजा था, पकड़ा गया है। लेकिन ये अहम बात नहीं है। तो क्या बात है? काशिफ ने पूछा। मुझे पता चला है कि सारा और सज्जाद अकेले वीर के लिए काम नहीं कर रहे थे, बल्कि इनका राब्ता हमारे खानदान के एक करीबी शख्स से था, जो कई महीनों से आपकी हर हरकत की खबर वीर तक पहुंचा रहा था। जब आपको इस रात राहुल ने मारने की कोशिश की, तो ये शख्स उसके बाद से ज्यादा फ़आल हो गया है।
काशिफ के चेहरे पर गहरी मायूसी छा गई। खानदान का कोई शख्स। समीर ने आहिस्ता से एक नाम लिया। तारिक। तारिक काशिफ का कजन था, जो हमेशा उसके साथ होता था। काशिफ को ये सुनकर बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। यही वो अंकल सखावत है जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, लेकिन वो एक बड़ा गद्दार निकला। उसने हमेशा मेरी पीठ में छुरा घोंपा। काशिफ ने दर्द से कहा। समीर ने कहा, खान साहब, हम इस वक्त शदीद खतरे में हैं। वो सब आपको ढूंढ रहे होंगे। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। एतमाद का रिश्ता और आइंदा का मंसूबा। साइमा ने काशिफ को गौर से देखा। वो समझ चुकी थी कि ये सिर्फ जान बचाने की जंग नहीं, बल्कि अपने ही लोगों से लड़ने की जंग है। साइमा ने मुदाखलत की। खान साहब, अगर आप इस हाल में निकलेंगे तो वो आपको आसानी से ढूंढ लेंगे। आप अभी बहुत कमजोर हैं। हमारा पहला कदम होना चाहिए कि आप सेहतमंद हों और फिर आप अपने दुश्मनों का मुकाबला करें।